बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम बच्चों शुरू कर रहे हैं हमारा अध्याय 10। बच्चों क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्षेत्रमिति। अध्याय 10 है क्षेत्रमिति या मीजरेशन। बच्चों आज हम इसका पहला भाग शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे कि किन आकृतियों का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप कैसे निकाला जाता है, आकृतियाँ स्थान किस प्रकार घेरती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना है और पूरे टॉपिक को हम आसानी से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखो। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों परिमाप के बारे में कि किसी आकृति का परिमाप क्या होता है। बच्चों ध्यान से समझो कि किसी बंद आकृति के चारों ओर की कुल दूरी परिमाप कहलाती है। कोई भी एक आकृति, कैसी आकृति होनी चाहिए बच्चों? बंद आकृति होनी चाहिए। बंद आकृति के चारों ओर की कुल दूरी ही उसका परिमाप कहलाएगी। जैसे बच्चों ये आकृति दी हुई है, सबको दिख रही है एक आकृति। अब हम ए बिंदु कहाँ है? ए बिंदु यहाँ है। अब ए से हम चलना शुरू करेंगे तो ये जो आकृति है ना, इसकी भुजा के अनुदिश चलना है। जो भुजा के चारों ओर की दूरी होगी ना, यहाँ से चलना शुरू किया इस प्रकार, फिर यहाँ, ये जो कुल दूरी हमने तय की ये इस आकृति का परिमाप कहलाएगा। मतलब ये कुल दूरी को अगर हम जोड़ दें तो जो दूरी का योग आएगा वही योग इस आकृति का परिमाप कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी परिमाप क्या है? कि किसी बंद आकृति के चारों ओर की कुल दूरी ही उसका परिमाप कहलाती है। अब देखो बच्चों एक उदाहरण करते हैं। इस हिसाब से हमने क्या सीखा? चारों ओर की कुल दूरी परिमाप होती है। अब इससे रिलेटेड एक उदाहरण समझो। मीरा 150 मीटर लंबाई तथा 80 मीटर चौड़ाई वाले एक पार्क में जाती है। अब एक पार्क है तो हम पार्क बना दें। सबसे पहले ये क्या है बच्चों? एक पार्क है। पार्क की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। तो हम लंबाई लिख देंगे 150 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर चौड़ाई है। तो इस चौड़ाई को लिख देंगे हम 80 मीटर। ठीक है बच्चों, वह इस पार्क का पूरा एक चक्कर लगाती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो वह पूरे पार्क का एक चक्कर लगा देगी तो उसके द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई? तो बच्चों देखो यहाँ से माना उसने यहाँ से चलना शुरू किया तो वो ऐसे जाएगी, पार्क के चारों ओर दूरी ऐसे जाके वापस यहीं आ गई। तो उसने कितनी दूरी तय की? तो बच्चों पार्क की चौड़ाई 150 मीटर है तो ये दूरी 150 है तो नीचे वाली भी चौड़ाई लंबाई कितनी हो जाएगी? 150 मीटर। और ये दूरी 80 मीटर है तो ये दूरी भी 80 मीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? चौड़ाई और लंबाई दी हुई है तो लंबाई 150 मीटर है तो ये लंबाई भी 150 हो जाएगी और चौड़ाई 80 मीटर है तो इधर की चौड़ाई भी 80 मीटर। अब कुल दूरी कैसे निकालेंगे बच्चों? कुल दूरी के लिए हमें सबको जोड़ देंगे। सबसे पहले 150 मीटर चली तो 150, फिर कितने मीटर चली बच्चों? 80, तो फिर 80 प्लस 150 और अंत में उसके द्वारा 80 मीटर की दूरी तय हुई। अब इन सबको जोड़ देंगे तो बच्चों इनको जोड़ो कितना आएगा? देखो 150 और 150 300, 300 और 80 380 और उसमें 80 और जोड़ेंगे तो 460 मीटर। तो बच्चों अगर चारों को जोड़ेंगे तो 460 मीटर आंसर आ जाएगा हमारा। तो बच्चों जोड़ना सबको आता है। संख्याओं को इस प्रकार लिख लेंगे हम 150 80 150 80 और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 460। ठीक है बच्चों, तो मीरा के द्वारा पार्क के चारों ओर तय की गई कुल दूरी कितनी आ गई? 460 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा और यही इस आकृति का, इस पार्क का क्या कहलाएगा बच्चों? परिमाप कहलाएगा, क्योंकि चारों ओर की कुल दूरी ही परिमाप होती है। ठीक है बच्चों, उदाहरण समझ में आया सभी के? अब देखो कुछ उदाहरण और दिए हुए हैं। निम्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब कुछ आकृतियां दी हुई है, इनका हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे? देखो परिमाप क्या होता है? चारों ओर की कुल दूरी। चारों ओर की कुल दूरी ही परिमाप कहलाता है। अब चारों ओर में क्या क्या दिया हुआ है? यहां से यहां 40 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर और ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो हम सभी लंबाइयों को जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले 40, उसके बाद 10, फिर 40 और अंत में फिर 10। बच्चों जोड़ो इनको, कितना आएगा?
40 और 10 50, 50 में 40 जोड़ेंगे तो 90 और 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100। तो कुल पार्क इसका परिमाप कितना आ गया आकृति का, तो हम लिखेंगे परिमाप बराबर 100 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों समझ में आया परिमाप कैसे निकालते हैं? चारों ओर की कुल दूरी ही परिमाप कहलाती है। तो इस आकृति का परिमाप निकालना था तो हमने चारों ओर की कुल दूरी को जोड़ दिया, तो जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही हमारा परिमाप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बी सब ए सबके समझ में आ गया। अब देखो इसका बी एक आकृति दी हुई है। अब इसकी लंबाई देखो, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये दूरी 5 सेंटीमीटर और ए से डी की दूरी भी 5 सेंटीमीटर है। तो कुल दूरी या कुल परिमाप कितना हो जाएगा? तो बच्चों हम लिखेंगे परिमाप बराबर, परिमाप कौन कौन सी दूरी जोड़ेंगे? ए बी, ए से बी तक की दूरी, बी से सी दूरी, सी से डी, डी से ए, ये चारों लंबाइयां हमें जोड़नी है। ठीक है बच्चों, अब कितनी दी हुई है? ए से बी कितनी है? 5, बी से सी भी 5, सी से डी 5 और डी से ए भी 5। 5 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20, और सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो परिमाप कितना आ गया? हमारे परिमाप आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। बच्चों समझ में आया सभी को? इस आकृति का परिमाप कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। सबके समझ में आ गया बच्चों? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। अब देखो इसका सी, एक आकृति दी हुई है और इसमें भुजाओं की लंबाई क्या क्या दी हुई है? ये दूरी देखो, ए से शुरू करना है हमें, तो ए से बी 1 सेंटीमीटर, बी से सी 3, सी से डी भी 3, डी से ई 1। तो हम लिखेंगे परिमाप। परिमाप क्या होगा बच्चों? कुल दूरी। तो कुल दूरी देखो, एक से ए से शुरू करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3, यहाँ तक कर लिया हमने। फिर प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3, यहाँ तक आ गया हमारा टोटल। अब इनको जोड़ना है। तो बच्चों देखो, पहले ए से शुरू किया तो 1 सेंटीमीटर, सबसे पहले 1 लिखा, फिर 3, फिर 3, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर ये 3, फिर ये वाला 3, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 3 3 1, फिर 3 सेंटीमीटर और लास्ट में भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए? इनको जोड़ो। देखो 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 में 3 जोड़ा तो बच्चों 11, 11 और 3 14, 15, 16 17 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो कुल टोटल हो जाएगा 28। तो हमारा आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों परिमाप कितना आ गया? हमारे परिमाप आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। बच्चों समझ में आ गया परिमाप निकालना? कुल चारों ओर की दूरी ही परिमाप कहलाती है। तो चारों ओर की दूरी को जोड़ लो, जो आंसर आएगा वही उसका परिमाप हो जाएगा। अब देखो बच्चों डी, डी क्या दिया हुआ है कि ए से एक आकृति है ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई एफ, एफ ए। तो परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों? परिमाप हो जाएगा कुल दूरी। तो कुल दूरी को जोड़ो। देखो ए से बी तक की दूरी कितनी है? ए बी है 100 मीटर, तो हम लिखेंगे 100, प्लस बी से सी कितनी है? 120 मीटर, सी से डी 90 मीटर, डी से ई 45 मीटर, ई से एफ 60 मीटर और एफ से ए 80 मीटर। ठीक है बच्चों, अब जोड़ो इनको। देखो 100 में 120 जोड़ा तो 220। ठीक है बच्चों, 220 में 90 जोड़ेंगे 310, 310 में 45 जोड़ो, 310 में 45 जोड़ेंगे तो 355, 355 में 60 जोड़ेंगे तो देखो बच्चों 355 में 60 जोड़ना है तो 350 में 60 जोड़ लो, कितने आएंगे? 410, 410 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 415। अब 415 में 80 जोड़ना है तो 495। तो हमारा आंसर आ जाएगा 495 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए? इन सबको जोड़ना है, जोड़ने पे कितने आएंगे? 495 मीटर। बच्चों समझ में आया सभी को? इसका डी वाला भी समझ में आ गया? जो उदाहरण दिया हुआ था ना, आकृतियों का परिमाप निकालो, उसके डी तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे बताओ। ऐसी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो वह क्या कहलाता है? आयत। जैसे बच्चों देखो ये चित्र दिख रहा है सभी को,
ये है आयत। आयत में देखो आमने सामने, यानी इस भुजा के सामने की भुजा ये है तो ये दोनों बराबर होगी, इस भुजा के सामने ये है, ये दोनों भी बराबर होगी। तो जो लंबी भुजा होती है उसको लंबाई बोलते हैं और जो छोटी भुजा है उसको चौड़ाई बोलते हैं। तो बच्चों ये भुजा तो हो गई आयत की लंबाई और ये भुजा हो जाएगी आयत की चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो आयत का परिमाप किस प्रकार निकालते हैं? बच्चों मैंने सिखाया था किसी भी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी ही परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? उसकी चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। चार भुजाएं होती है तो उन चारों लंबाइयों का योगफल कर लेंगे तो हमारा आयत का परिमाप आ जाएगा। अब बच्चों आयत का परिमाप में देखो ये क्या है? लंबाई, ये चौड़ाई, ये भुजा भी लंबाई है और ये भुजा चौड़ाई है। तो हम लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई और प्लस चौड़ाई। दो बार आ गई ना दोनों, लंबाई दो बार चौड़ाई दो बार। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? तो बच्चों लंबाई दो बार है चौड़ाई दो बार है तो इसको लिख देंगे आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। बच्चों ये सूत्र है आयत के परिमाप को निकालने का, जब हमें लंबाई और चौड़ाई दी हुई हो। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और याद भी रखना है, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे इससे सीधे। हमें एक आयत दे देंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई देकर पूछेंगे कि आयत का परिमाप ज्ञात करो। तो अगर हमें ये सूत्र याद है तो हम सीधे उसके परिमाप को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको याद रखना है बच्चों। अब देखो आगे दिया हुआ है सम आकृतियों का परिमाप। किन्हीं भी सम आकृतियों का परिमाप किस प्रकार निकाला जाता है? बच्चों सम आकृतियां कौन सी होती है? ऐसी आकृतियां जिसकी भुजाओं की लंबाइयां समान हो। जैसे वर्ग होता है, समबाहु त्रिभुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, सम षटभुज, सम पंचभुज, ऐसी आकृतियों को सम आकृतियां कहते हैं। जैसे वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो ये सम आकृति है। समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये सम चतुर्भुज हो गया। फिर सम पंचभुज आता है, ये आकृति जिसकी पांचों भुजाएं बराबर है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो सम षटभुज आता है, सम सप्तभुज आता है। ऐसी सभी आकृतियां जिनकी भुजाओं की लंबाई समान हो वे सभी सम आकृतियां कहलाती है। अब बच्चों देखो वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग में कितनी भुजाएं होती है? 1 2 3 4, चार भुजाएं हैं और चारों का मान बराबर है। तो या तो हम लिख सकते हैं कि इसको अगर एक भुजा को भुजा लिखें तो वर्ग का परिमाप भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, यानी भुजा को 4 बार जोड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम भुजा की लंबाई को 4 से गुणा कर दें तो हमें सीधा वर्ग का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों किसी भी वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 4 गुणा एक भुजा की लंबाई। ठीक है बच्चों, समझ गए? इसी प्रकार बच्चों समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे? 3 गुणा एक भुजा की लंबाई, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो 3 गुणा एक भुजा की लंबाई। वर्ग में 4 भुजाएं होती है तो 4 गुणा एक भुजा की लंबाई। इसी प्रकार बच्चों सम पंचभुज है, सम पंचभुज का परिमाप क्या होगा? कितनी भुजाएं होती है सम पंचभुज? 5 भुजाएं। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 5 गुणा एक भुजा की लंबाई। ठीक है बच्चों, तो पंचभुज का 5 गुणा एक भुजा की लंबाई, षटभुज का 6 गुणा एक भुजा की लंबाई, सप्तभुज का 7 गुणा एक भुजा की लंबाई। इस प्रकार बच्चों हम किसी भी सम आकृति का परिमाप निकाल सकते हैं, उसका सूत्र अगर हमें याद हो तो। बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा कि परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, सम आकृतियों का परिमाप कैसे निकालते हैं और अन्य आकृतियों की कुल दूरी को जोड़कर परिमाप किस प्रकार निकाला जाता है। बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को शुरू से दोबारा देखिए और अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 10.1 के उदाहरण। थैंक यू।